हेलो। सभी को जय मूल निवासी। मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म करें। हाँ सर, जय आ रही है। मूल साहब। हाँ आ सर, रहे आ आ रही रहे है। आ रही है। सर, वैसे अतिथियों को तमाम लोगों को है मौका बोलने का, क्योंकि जिस विषय पे सही जानकारी होनी चाहिए तो उस पर अभी एक्सरसाइज नहीं हुआ। मैंने सोचा कि चलो डीएनए के बारे में मैं अपनी राय रखता हूँ। वैसे तमाम मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज के इस अवसर पर गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे मौजूद हूँ। बीएचयू का प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे द्वारा संथाल, मुंडा, गोंड, भील एवं अन्य आदिवासी जनजातियों को विदेशी कहना और ब्राह्मणों को भारत का मूल निवासी कहना एक भयानक षड्यंत्र, डीएनए के आधार पर पर्दाफाश। क्योंकि यह एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को आधार बना करके कार्यक्रम डिजाइन किया गया है और इसके पीछे का जो षड्यंत्र है उसे समझना होगा। कौन लोग इसके पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, कैसे षड्यंत्र कर रहे हैं और इस षड्यंत्र का जो एक दुष्परिणाम है वो कैसे होगा। इसका मतलब यह है कि इस देश के अंदर जो क्रांति प्रतिक्रांति का दौर चल रहा है, उस क्रांति और प्रतिक्रांति के दौर में हम क्रांति करना चाहते हैं और दुश्मन इस क्रांति को प्रतिक्रांति के रूप में तब्दील करना चाहता है। साथियों, इस विषय के माध्यम से हम लोगों के अंदर जागरण करना चाहते हैं। अभी आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि 2001 के अंदर 21 मई 2001 को डीएनए का बहुत लंबा चौड़ा विश्लेषण आया था। उस विश्लेषण के बाद में तमाम ऐसे डीएनए के सर्च हुए और राखी गढ़ी का भी अभी जो मैटर आया उससे हुआ कि R1A1 जो जीन है वो यूरेशियन लोगों से मिलता है और R1A1 जीन का जो मैटर है वो जो इस देश के अंदर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया हुआ है वो एक्सपोज होता है, यानी जो ब्राह्मण है वो एक्सपोज होता है। तो ये लोग 2001 से इस देश के भीतर जब पता चला कि हम लोगों ने साहित्य को चौपट कर दिया, देश का भारत के अंदर का जो साहित्य था उसके इतिहास को मिटा दिया, आर्कियोलॉजी को मिटा दिया और जो तमाम संस्कृति है उस संस्कृति के अंदर हमने मिश्रण करके उनकी संस्कृति को खत्म कर दिया, रीति नीतियों को खत्म कर दिया। जो लोकतांत्रिक व्यवहार और तरीके से भारत के मूल निवासी एक राय एकजुट होकर के जीते थे, उनके जीवन में हमने घुसपैठ करके इस देश को सांस्कृतिक देश बनाने की कोशिश की और ऐसे स्थिति में इन लोगों ने सोचा कि कुछ और बड़ा मैटर हम लोग करें। तो आप देख रहे होंगे कि लगातार कुछ न कुछ मैटर पे ये लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में बीएचयू का जो प्रोफेसर है ज्ञानेश्वर चौबे, वाकई इसका नाम है ज्ञान। ज्ञान मतलब कि जानकारी होता है, ज्ञान का एक विस्तार रूप है। लेकिन ज्ञानेश्वर चौबे ये जो है कंफ्यूज आदमी है और ये कंफ्यूज आदमी केवल अपने अकेले बस की बात नहीं है। इसको आप लोगों ने देखा होगा कि कभी डीएनए के बारे में ये सर्च अपना पब्लिश करते रहते हैं, कभी ये पता चलता है कि कोविड वायरस के बारे में सर्च करते रहता है। अब वैसे तो ये जो है एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर हैं, एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर हैं और ये ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर होने के नाते ये वायरोलॉजी के कब हो गए पता नहीं चलता है, कब ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में कब इनके पास स्टडी आई, कौन से लेवल पे स्टडी करते हैं, यह बात समझ में नहीं आती है। और बहुत सारे ऐसे मीडिया में इनके पब्लिश होते रहते हैं। इनका कनेक्शन अगर देखा जाए, इतिहास के तौर पे अगर देखा जाए तो नीरज राय वही नीरज राय जिसने कि डीएनए के बारे में जानकारी छुपाई, जिसका पर्दाफाश मान्यवर विलास खरात ने किया था और उससे जो है ये लोग घबराए। तो नीरज राय और ज्ञानेश्वर चौबे दोनों जो है एक ही बिल के सांप है, यानी दोनों एक ही बिल से निकले हुए, एक ही माँ से पैदा हुए सांप हैं और एक ही जैसा सोचने वाले लोग हैं। इस देश के अंदर अगर देखा जाए तो हम एक कंट्रोवर्सी और कौतूहल का विषय है। हम ट्राइबल लोग इस देश के अंदर कंट्रोवर्सी और कौतूहल के विषय हैं।
कोई गिरिजन कहता है, कोई आदिम जाति कहता है, कोई आदिम जनजाति कहता है, कोई हिंदू कहता है, कोई क्या कहता है। यानी हम जो है कौतूहल वाली चीज है। हमारी संस्कृति का अध्ययन अभी भी हो रहा है, ऐसा बताया जाता है। तमाम ऐसे आदिवासियों पे बातें लिखी जाती है, लेकिन अभी ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये डीएनए पे बात कर रहे हैं, ये हमको खुद ही विदेशी घोषित कर दिया। जैसा कि असम के अंदर जब डीएनए जब रजिस्टर की बात चल रही थी, सिटीजनशिप रजिस्टर की अमेंडमेंट की, तो हमारे लोग चुप थे। लेकिन इन लोगों ने षड्यंत्र करके एक कंट्रोवर्सी पैदा की, एक विवाद पैदा किया। इस देश के भीतर जो मुंडा, गोंड, भील और संथाल जो लोग हैं, ये विदेशी लोग हैं। कौन कह रहा है? बीएचयू के अंदर का प्रोफेसर। कौन है? वो ब्राह्मण है। और ये कभी गोणों का कितना डीएनए, कितने लोगों का रिसर्च किया, इसका कोई कोई उसके पास डेटा नहीं है। यानी कुछ भी बैठ करके कर रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट का जो मास्टर आदमी है, वो डीएनए साइंस के बारे में कैसे बता रहा है? ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन क्योंकि इनका मीडिया है और इनके लोग हैं, तो ऐसे कंट्रोवर्सी वाले विषय पैदा करके इस देश के भीतर एक तरफ ये कहते हैं कि तुम तुम्हारे अधिकार हम सुरक्षित रखे हुए हैं, लेकिन दूसरे तरफ तमाम ट्राइबल्स लोगों के अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। साथियों, यह सर्वविदित है और सिद्ध हो चुका है कि इस देश के भीतर साहित्य के आधार पे, इतिहास के आधार पे, जमीन के नीचे 2 फीट जमीन के अंदर भी इनका कोई इतिहास नहीं है, कोई आर्कियोलॉजी नहीं है। बल्कि देश की आर्कियोलॉजिकल जो स्टेटस है, उसको नीरज राय ने समाप्त किया। जैसा कई जगहों पे ऐसा हुआ। वो नीरज राय और ये बसंत शिंदे, एक बसंत शिंदे है महाराष्ट्र के अंदर आर्कियोलॉजी का डायरेक्टर, और दूसरा ये लोग अभी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट को मानने वाले लोग, उस इतिहास को गलत साबित किया जा सकता है। अगर साइंस कहता है तो उसको माना जा सकता है। तो इन्होंने साइंस को अपने तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश की। अब इससे क्या होगा कि इससे बहुत सारे अभी रास्ते और दरवाजे खुल रहे हैं। ये केवल भारत के लिए बात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय है कि किस देश के तरफ, किस कंटिनेंट के तरफ, यानी किस गोलार्ध के तरफ, किस कंट्री के तरफ कौन से लोग गए और कौन से लोग आए। और डीएनए का स्टडी करने के बाद ये पता चल रहा है कि वहां के मरे हुए लोग, उनके उनके जैसे भी राखी गढ़ी में कान के नीचे एक बोन होता है जिसको पेट्रस टेम्पोरल बोन कहते हैं। उस बोन के अंदर का जो डीएनए है, डीएनए का स्टडी किया गया तो आर1, तो ये R1A1 जीन पाया गया। और वो R1A1 जीन का अभाव था। इसका मतलब उस वहां पे जो मौत जिनकी हुई थी, वो मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि सामूहिक नरसंहार था। इस तरीके से हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी, उस सभ्यता को नष्ट आर्यों ने किया। और पता चला कि अपनी फालतू बकवास वाली चीजें जिसको लिखा, जिसको वो लोग वेद कहते हैं, और जो उसका कोई ज्यादा लंबा इतिहास नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास को समाप्त करके अपने इतिहास को गढ़ी। अब उस इतिहास को ये लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट दे करके दुनिया में सिद्ध करना चाहते हैं कि इस देश के जो मूल निवासी है वही विदेशी है, हम तो इधर के ही रहने वाले। अभी मोहन भागवत का बयान आया करीब 2 महीना पहले कि इस देश में जो रहने वाले लोग हैं, पहले तो बोलता था हिंदू, और सभी लोगों का डीएनए, और वो खुद कह रहा है कि इस देश के भीतर हिंदू मुसलमान का जो विवाद है वो होना ही नहीं चाहिए। पहले बोलता था कि मुसलमान विदेशी है, पहले बोलता था क्रिश्चियन विदेशी है। अब उनका जो गर्दन पकड़ा गया, गर्दन दबा है, तब से वो लोग उल्टा पलटा बोलने लग गए, अभी सीधा बोल रहे हैं। और वो सीधा भी नहीं, बल्कि वो षड्यंत्रकारी तौर तरीके से बोल रहे हैं। एक होता उल्टा बोलना, एक होता सीधा बोलना, एक होता षड्यंत्रकारी तौर पे बोलना। एक उल्टा भी नहीं बोल रहे हैं, सीधा भी नहीं बोल रहे हैं, अभी भी षड्यंत्रकारी तरीके से बोल रहे हैं। क्योंकि इनका जो नेचर है, ये षड्यंत्रकारी ही बोल सकते हैं। ऐसा बोलने के पीछे का कारण है
कि वर्ण व्यवस्था के समर्थन में बात करेंगे वो लोग, जाति व्यवस्था के समर्थन में बात करेंगे वो लोग, छुआछूत के बारे में बात करेंगे वो लोग। ये व्यवस्था जिंदा रहे, क्योंकि इस व्यवस्था के आधार पे ही उनकी सर्वश्रेष्ठता साबित होती है। और अभी जब उन लोगों ने ये देखा कि ऐसा हो रहा है, तो उसके पीछे साइंटिफिक जो है टेम्परामेंट दिया जाए, साइंटिफिक आवरण को ओढ़ाया जाए। साथियों, आप सबको मालूम होगा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जानवरों को रहने के लिए अभयारण्य का निर्माण करवाया था। इसके लिए जानवरों के लिए, यानी जहाँ पे जानवर रहेंगे वहां पे आदिवासी नहीं रहेंगे। जबकि जबकि इस बात की समझ लोगों को होनी चाहिए कि ट्राइबल लोग तो बड़ी सामंजस्य के साथ जानवरों के साथ में अपना जीवन गुजार रहे हैं, जंगली जानवरों के साथ। उनके साथ कहीं किसी तरीके का कोई बात हुआ नहीं। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस देहरादून में है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया कि जो इलाके जंगलों से बना, वनों से बनाच्छादित हैं, उन इलाकों में देखो कि इन्फिल्ट्रेशन हुआ है उनका, और उस इलाके से उठा करके फेंक दो। कहाँ फेंकोगे पता नहीं, यानी शहर में भी नहीं रहना है, जंगल में भी नहीं रहना है, गांव में भी नहीं रहने देंगे। बांग्लादेशी लोगों को हम शरणार्थी बना करके जगह देंगे, नेपाली लोगों को शरणार्थी बनाएंगे, भूटान के लोगों को भी शरणार्थी बना करके छत्तीसगढ़ के अंदर जगह देंगे या फिर राज्य के किसी भी जगह पे देंगे। लेकिन देश भर के अंदर जो करीब 8 से करीब उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, 22-23 राज्यों में जो पॉपुलेशन था वो उससे इवैक्यूएट हो रहा था, इस मुद्दे पे कोई किसी ने बात नहीं किया। तो आज की स्थिति में देखा जाए तो आदिवासियों के साथ लगातार षड्यंत्र हो रहा है। और जो ट्राइबल क्षेत्र जो है, जिसको 5th शेड्यूल कहा जाता है, इन लोगों ने इससे पहले भी, आज से करीब 40 साल पहले जो षड्यंत्र बनाया था, उस षड्यंत्र में भी नक्सलवाद नाम दिया गया था उसका। जबकि नक्सलवाद के असली जनक तो ब्राह्मण है। ये जो ब्राह्मण है उनका नाम ही है कानू सान्याल और चारू मजुमदार। ये दोनों पश्चिम बंगाल के ब्राह्मण हैं। इन लोगों ने ही नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। छत्तीसगढ़ में चाहे झारखंड के अंदर इसके जो हार्डकोर नक्सली है वही उसी जाति के लोग हैं। और ये बताया जाता है कि आदिवासियों के द्वारा चलाया गया आंदोलन है। उन क्षेत्रों के अंदर जो आदिवासी शांतिपूर्वक रह रहा था, उन इलाकों को जानबूझ करके रेड कॉरिडोर नाम दिया गया। रेड कॉरिडोर, नक्सल कॉरिडोर नाम दिया गया। इन लोगों ने एक लाइन खींची कि जिन इलाकों में मिनरल्स है, जिन इलाकों में मिनरल्स है, उन इलाकों में आदिवासी है। तो इन लोगों ने योजना बनाई कि जिन इलाकों में मिनरल्स है, जहां पे आदिवासी रहते हैं, इनको 5वीं अनुसूची के आधार पर इनके हाथ पांव जोड़ करके इनको हटाया तो जा नहीं सकता। तो तरीका क्या होगा? तरीका उन्होंने डिजाइन किया कि नक्सलवाद के नाम पे कहो कि हम देश के कानून नहीं मानते हैं, हमारे क्षेत्र के अंदर हमारा राज होना चाहिए, ऐसा जो नारा इन ब्राह्मणों ने दिया। आपको मालूम होगा कि बस्तर का कमिश्नर बीडी शर्मा, उसने मावा नाटे मावा राज गोंडी भाषा में कहा। इधर जब झारखंड बिहार में जाता था तो अबुआ दिसम अबुआ राज संथाली भाषा में बोलता था, और आदिवासियों को भड़का करके नक्सलवादी मूवमेंट की तरफ मोड़ा। तो ये ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं, इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे साथ षड्यंत्र आज से नहीं हजारों साल से होता रहा है और अभी भी हो रहा है, बशर्ते उसको समझने की जरूरत है। साथियों, जो वर्तमान स्थिति में जो षड्यंत्र हो रहा है बड़ी साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, और इस बात की जानकारी हमारे लोगों को है नहीं। हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनको, उनकी तो बात छोड़िए, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जिन लोगों की पकड़ होनी चाहिए या जिन लोगों ने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट किया, उनके समाज के साथ में क्या हो रहा है इसके बारे में जरा सी भी समझ नहीं है। इसलिए कि ये अभी डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है और आने वाले समय में सारे के सारे इस देश के अंदर जो आदिवासी हैं वो अपने आप को मूल निवासी कर रहे हैं। छाती पीट रहे थे ज्ञान सुधा मिश्रा और मार्कंडे काटजू के बयान से। ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में हमको कहा कि हम मूल निवासी इस देश के हैं, लेकिन उन्हीं को एक ब्राह्मण कहता है कि तुम विदेशी हो। वो तो ऐसा अलग से
अतिरिक्त टिप्पणी करके लिखा तो बहुत नाचने कूदने लग गए, क्योंकि मीडिया ने भड़का करके बताया कि भाई तुम ही हो। उस समय जो ज्ञान सुधा मिश्रा और मार्कंडे काटजू, ज्ञान सुधा मिश्रा पटना की रहने वाली, मार्कंडे काटजू इलाहाबाद का, ये दोनों ब्राह्मण जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस हुए तो डुअल बेंच बना, तो उन्होंने अतिरिक्त टिप्पणी दी थी कि आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, बाकी सब आवर्जकों की संतानें हैं। उस समय इन लोगों ने षड्यंत्र करके आदिवासियों को सेग्रीगेट करने की काम किया, और अभी ओबीसी और एससी को छोड़ करके टारगेट कहा कि नहीं, बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने कहा इस देश के अंदर मुंडा, गोंड, भील एवं अन्य जनजातियां, ये जनजातियां जो हैं ये खुद ही विदेश से आई हुई है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, ऐसा कहा। और हमारे लोग अभी भी इसके बारे में जानकार नहीं है, इसके बारे में कोई विरोध, कोई धरना, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, बल्कि वो खुद ही समस्याग्रस्त हैं। ऐसी परिस्थिति देश भर के अंदर दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ जो संगठन है, राष्ट्रव्यापी संगठन है, और इस राष्ट्रव्यापी संगठन के माध्यम से तमाम लोगों को जोड़ने की लगातार कोशिश जारी है। और इस कोशिश में हम लोगों ने लोगों को जानकारी दे करके उन्हें होशियार रहने की सलाह दी है। वो हम एक्शन तो बाद में लेंगे, लेकिन पहले जानकारी तो होनी चाहिए। तो साथियों, ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के पीछे का जो मकसद है उनका इस तरीके से है कि डॉक्यूमेंट तैयार करना, और नीरज चौबे, ये दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों लोगों को फेलोशिप मिल करके इनको डीएनए का काम ऐसा जो यूनिवर्सिटी है वो सौंप रहा है, क्योंकि बीएचयू को पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है कि बेहतर यूनिवर्सिटी है, लेकिन हम उसको ये कह सकेंगे कि वो हिंदू विश्वविद्यालय नहीं बल्कि ब्राह्मण विश्वविद्यालय है। वहाँ पे उनका एकाधिकार है, वहाँ पे बैकवर्ड के लोग, माइनॉरिटी के लोग, इवन ट्राइबल का तमाम मारपीट की घटना, इवन सिलेक्शन की भी कोई गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में सेंट्रल ग्रांट के आधार पे उन्हें विदेशों में भी कनेक्शन करने का अवसर मिलता है, यानी विदेशी जो यूनिवर्सिटी है उससे टाई अप करने का अवसर मिलता है। तो इन लोगों ने अप्रोच किया अमेरिका में, इन लोगों ने अप्रोच किया एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, लंदन, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी जो इधर इंग्लैंड के बगल में स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। तो उस सिटी से लोग अटैच हैं। टोक्यो यूनिवर्सिटी जो जापान की है उससे हैं, यानी पूरी दुनिया में ये बताना चाह रहे हैं, और इनके डीएनए पेपर उधर सर्च हो रहे हैं कि देख लो दुनिया वालों, तुम तो हो सकता हो ये कह रहे हो कि ये नेटिव लोग हैं, ये मूल निवासी लोग हैं, लेकिन ये विदेशी लोग हैं, हम इधर के रहने वाले लोग, ऐसा ही लोग साबित करके हमें विदेशी घोषित करना चाहते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक मुद्दा है और ये खेल कितना लंबा खेला जा रहा है। इस बात को हम सभी लोगों को समझने की जरूरत है, और समझने की जरूरत है। समझने के बाद लोगों के अंदर सही जानकारी दे करके जागरण करने की जरूरत है कि असल में दोस्त और दुश्मन कौन है और कैसे दुश्मनी कर रहा है। इसको लेकर के अगर हम समाज को सजग बनाते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारे इस देश के अंदर जो जन जागरण का एक माहौल बना हुआ है वो आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद और जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मरकाम।